नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने पिछले 2-3 वीडियो में इसी विषय पर चर्चा की है कि सिस्टम ने सभी पीवीसी मेटा टोकन खाता धारकों को अपने कनेक्टेड वॉलेट में, मतलब कि ट्रस्ट वॉलेट में 1 मार्च से लॉगिन करते समय कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन रखना अनिवार्य बताया है। अब क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं 1 मार्च में और 1 मार्च आ जाएगा, तो आपके सवाल भी उतने ही ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। मेरे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करके आपके 2-3 सवाल को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, हमारे साथी पूछते हैं कि एक पीवीसी मेटा टोकन, मतलब कि कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन वॉलेट में नहीं रखा तो क्या रिवार्ड मिलना बंद हो जाएंगे? तो दोस्तों देखिए, इस बात से संबंधित सभी सवालों को मात्र एक वाक्य में कहना चाहूँगा कि सिस्टम ने पोस्ट में टोकन रखने की अनिवार्यता की बात कही है और इसके पीछे का कारण बता रहा है कि ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सिस्टम अपनी वास्तविक असली संख्या दिखाना चाहता है और कभी भी ऐसे परिणाम या कहें कि टोकन न रखने के दुष्परिणाम की बात नहीं कही। और इस अपडेट से संबंधित अभी तक जो बदलाव सामने आए हैं ना, उसके आधार पर आप केवल टोकन फार्मिंग वॉलेट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जिस तरह पहले पर्लवाइन में किसी रैंक की रैंक के ऑटोपुल निकालने के लिए आपको रैंक अपग्रेड करने की कंडीशन थी और उसमें भी कम से कम 10 डीपी होने चाहिए थे ऑटोपुल निकालने के लिए या किसी अकाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। सेम वैसी ही कंडीशन अब लगा दी गई है कि यदि आपने सीड फंडिंग कर रखी है और डीपी या पीवीसी मेटा टोकन से टोकन फार्मिंग भी कर रखी है या डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू पर अभी अपने डीपी ट्रांसफर कर रखी है और आप उस फार्मिंग रिवार्ड को रिडीम करना चाहते हैं कि या फिर जो कहेंगे सीड जो रिवॉर्ड है उन्हें रिडीम करना चाहते हैं, तो आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन रखना होगा, तभी आप टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन कर पाएंगे। बस यही कंडीशन है और इस शर्त को 1 मार्च से लागू किया जाएगा। दोस्तों, जैसे अभी कोई भी सीड फंडिंग करके टोकन फार्मिंग पेज पर अपनी पीवीसी मेटा आईडी को क्रिएट कर पाते हैं और अपने डीपी को पीवीसी मेटा जो सीड वैल्यू है वहां पर भेज पाते हैं बिना किसी बंदिश के। तो सीड फंडिंग करके सीड पार्टनर तो बन गए, लेकिन वे पीवीसी मेटा टोकन होल्डर्स नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके वॉलेट में एक भी पीवीसी मेटा टोकन नहीं होता है। अब सिस्टम सीड पार्टनर्स को उनकी सीड फंडिंग के हिसाब से टोकन तो रिलीज कर रहा है। किसी किसी के पास 20, 30, 50 टोकन हो जाते हैं या कहें कि उनसे भी ज़्यादा टोकन हो जाते हैं स्टेकिंग पर रिलीज में, लेकिन उनकी गिनती अभी भी पीवीसी मेटा टोकन के होल्डर्स में नहीं होती है क्योंकि उन्होंने अपने एक भी टोकन को अपने ट्रस्ट वॉलेट में नहीं रखा है, ट्रांसफर नहीं किया है, विड्रॉल नहीं किया वहाँ पे। तो एक बात तो ये हो गई कि सिस्टम अपने सीड पार्टनर्स को अपने टोकन होल्डर्स में काउंट नहीं कर पाता है इसी कंडीशन से। दूसरी बात है आपका डीपी। ये बात हम सभी जानते हैं कि सिस्टम ने रैंक अपग्रेड करने पर रोक लगा दी है और अकाउंट सेटल करके अपग्रेड कॉस्ट का 200% यानी कि डबल ऑटोपुल भी दे रहा है। अब जो कोरल या उससे आगे की रैंक में है वो तो आसानी से अपने सीड फंडिंग करके टोकन फार्मिंग पेज से आईडी लेकर अपने डीपी को पीवीसी मेटा सीड वैल्यू पर भेज देंगे क्योंकि इन सभी आईडियों का 200% ऑटोपुल 100 डीपी से ज़्यादा होता है और डीपी पीवीसी मेटा की सीड वैल्यू पर भेजने की न्यूनतम जो शर्त है वो है 100 डीपी और जो 5 डीपी होते हैं वो उसका टैक्स, तो यानी कि 105 डीपी टोटल है। लेकिन अभी जो केवल पर्ल रैंक पर हैं उन्हें मात्र 60 डीपी ही मिलेगा, पर्ल का डबल। फिर वो कैसे अपने डीपी को सीड वैल्यू पर भेज पाएंगे? तो हो सकता है कि देखिए, जैसा कि 1 मार्च से ही अकाउंट सेटल करने का विकल्प बंद हो रहा है, तो उसके बाद से सिस्टम की पर्ल रैंक के लिए कुछ और प्लानिंग हो सकती है। कभी हो सकता है कि 60 डीपी से ही डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू लगाने का विकल्प दे दे। और अगर सिस्टम यहाँ कुछ छूट दे रहा है ना, तो हो सकता है कि सीड फंडिंग के बाद पीवीसी मेटा आईडी लेने के लिए कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन ट्रस्ट वॉलेट में रखने को कह रहा है। दोस्तों, थोड़े कहीं में ज़्यादा समझिएगा कि हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है। तो पर्लवाइन में ज़्यादा डीपी या फिर कहें कि रैंक को अपग्रेड करने में पैसा नहीं लगाया तो पीवीसी मेटा टोकन में टोकन खरीद कर पैसा लगवाएगा। वैसे आप टोकन किसी से मांग भी सकते हैं। साथियों, ये मैंने थोड़ी काल्पनिक बात कर दी है, संभावनाएं बता दी है, लेकिन यदि इस अपडेट के आप प्रभाव पर आएँ तो देखिए 1 मार्च से ये जो बता रहे हैं वो कोई डेडलाइन नहीं है, ये तो बस नियम की शुरुआत है। यदि आपके पास 1 मार्च को ट्रस्ट वॉलेट में एक या उससे ज़्यादा टोकन नहीं रहेगा तो आप अपने टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। 2 मार्च को भी आपके वॉलेट में कोई पीवीसी मेटा टोकन नहीं आया तो उस दिन भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि 1 मार्च के बाद जब तक आपके वॉलेट में एक टोकन नहीं आएगा आप टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये इस तरीके से समझिए कि अब आपके पास बाइक या कार है, उसमें फ्यूल या पेट्रोल खत्म हो गया, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। धक्का मारने का एग्जाम्पल मत दीजिएगा। तो गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या फ्यूल की कंडीशन आ गई आपके सामने। जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी नहीं चलेगी
और पेट्रोल डालते ही गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। मतलब फ्यूल डलाओ, गाड़ी चलाओ। वैसे ही जब तक आपके ट्रस्ट वॉलेट में मिनिमम एक टोकन नहीं रहेगा, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे आपके टोकन फार्मिंग के पेज पर। एक टोकन ट्रस्ट वॉलेट में आते ही आप टोकन फार्मिंग पेज में लॉगिन कर पाएंगे। 2 मार्च, 10 मार्च, 15 या 25 मार्च या उसके बाद भी जब भी टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में एक या उससे ज़्यादा रहेगा, आप लॉगिन कर पाएंगे आपके टोकन फार्मिंग पेज पर। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, और ये आपके प्रश्न का उत्तर भी समझिएगा आप, अगर आपके वॉलेट में टोकन नहीं है तो आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी, आपका रिवॉर्ड नहीं रुकेगा, आपका स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन का विड्रॉल नहीं रुकेगा। मतलब कि कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा और ना ही कुछ रुकेगा, बस आप टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, पीवीसी मेटा टोकन के द्वारा टोकन फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, फार्मिंग या फिर सीड वैल्यू रिवार्ड का रिडीम्पशन नहीं कर पाएंगे। और ये सारी बातें पीवीसी मेटा टोकन के सीड पार्टनर्स पर लागू होती है, जिन्होंने सीड फंडिंग कर रखी है। और जिन्होंने सीड फंडिंग नहीं की है वे तो वैसे भी टोकन फार्मिंग पेज पर नहीं पहुंच पाएंगे, डीपी को पीवीसी मेटा सीड वैल्यू पर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे बिना सीड फंडिंग के। दोस्तों, सिस्टम ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपनी असली संख्या दिखाना चाहता है। अब इसका अनुमान क्या लगाएं कि सिस्टम किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है या खुद का बड़ा एक्सचेंज लाने की बात कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये अनुमान है। साथियों, अभी तक के अपडेट के आधार पर तो यही जानकारी सामने आ रही है। बाकी आप देखें तो सिस्टम की सीड फंडिंग पर बढ़ने वाला रेट भी बहुत धीमा हो गया है। मतलब जो एक टोकन के बदले में BUSD बढ़ते थे वो भी बहुत धीमे हो गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम अब अपनी सीड फंडिंग बंद करने की प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि यदि पर्ल1 की सारी आईडियों को सेटल कर दिया जाएगा तो किसी आईडी को ऑटोपुल नहीं मिलेगा। मतलब कि किसी के पास डीपी नहीं होंगे, और जब डीपी नहीं होंगे तो सिस्टम के पास ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं बचता कि वो पर्ल1 मेंबर्स को कोई अलग सा ट्रीटमेंट दे, क्योंकि सिस्टम तो यही मानेगा कि पर्ल से लेकर रूबी रैंक की सभी आइडियाँ सेटल होकर 200% ऑटोपुल लेकर पीवीसी मेटा को ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो आपके निकट भविष्य निर्णयों में इस विचार का भी चिंतन होना चाहिए कि पर्ल1 की सारी आइडियाँ और साइट ब्लॉक हो सकती है, सीड फंडिंग कभी बंद हो सकती है। अब ऐसा मत पूछिएगा कि क्या सच में पर्ल1 की आइडिया ब्लॉक होंगी और सीड फंडिंग बंद होगी, या कब ब्लॉक होगी, या कोई दूसरा प्रश्न उठा के पूछ लें आपकी सिस्टम एक्सचेंज कब ला रहा है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इन बातों का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो साथियों, अब कल तो सबको पता लग ही जाएगा कि क्या होगा 1 मार्च से, लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि कम से कम अपनी पर्ल1 की आईडी को सेटल करके रख लें, जितनी भी आइडिया हो आपके पास। चाहे तो आप अपनी पर्ल1 की जो पासबुक है या टीम मेंबर्स की जो लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या ज़्यादा बड़ी टीम हो तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत बैकअप होना चाहिए आपके पास। साथियों, इनमें से किसी भी काम के पैसे नहीं लगते हैं, तो बाद में किसी बात के लिए परेशान होने से अच्छा है कि हम पहले से ही तैयार रहें। साथियों, अभी के लिए इतना ही है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो के साथ साथ मैं जो डेली अपडेट देता हूं उसकी जानकारी, उसके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि यदि आपके कार्य दूसरों को अधिक सपने देखने, अधिक जानने, अधिक करने और अधिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप एक लीडर हैं। आप अपने आप को कम ना समझें। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।